हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम जो है कोहेरेंस के बारे में पढ़ेंगे। फिगर फर्स्ट डिपिक्ट्स अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम एन ऑर्डिनरी सोर्स ट्रैवलिंग थ्रू स्पेस। फिगर फर्स्ट में जो है पैरेलल बीम ऑफ लाइट वेव्स दिखाया है जो कि एक ऑर्डिनरी सोर्स से आया है और वो जो है स्पेस में ट्रैवल कर रहा है। None of these waves has any fixed relationship to any of the other waves within the beam। और इनमें से कोई भी जो waves है उसका fixed relationship नहीं है किसी दूसरे wave से। इन waves के बीच में कोई relation नहीं है। This light is said to be incoherent, meaning that the light beam has no internal order। और इस लाइट को हम कहते हैं incoherent। इनकोहेरेंट का मतलब होता है कि ये जो लाइट बीम है उसके अंदर कोई भी ऑर्डर नहीं है, रैंडमली प्रेजेंट है ये बीम्स। फिगर सेकंड इलस्ट्रेट्स द लाइट वेव्स विद इन अ हाईली कोलिमेटेड लेजर बीम। फिगर सेकंड में जो है लाइट वेव्स दिखाया है और ये जो लाइट वेव्स है वो लेजर बीम के वजह से है। All of these individual waves are in step or in phase with one another at every point। और हम यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं जितने भी waves है वो सारे ऑर्डर में है, सारे स्टेप में है, सारे फेज में है, यानी कि सारों का जो क्रेस्ट है, ट्रा है, वो सेम पोजीशन पे प्रेजेंट है। Coherence is the term used to describe the in-phase property of light waves within a beam। और coherence जो है हम उस टर्म के लिए यूज करते हैं जो कि फेज जो प्रॉपर्टी है लाइट वेव्स का उसके बारे में डिस्क्राइब करता है, यानी कि जो coherence है वो लाइट के फेज के बारे में बताता है। The coherence is the most fundamental property of laser light। ये जो coherence है वो लेजर लाइट का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है and distinguishes it from light from other sources। और लेजर लाइट ही जो है वो coherent होता है दूसरे सोर्सेस से। ये जो है लेजर लाइट को अलग बनाता है, ये जो प्रॉपर्टी है। Thus a laser may be defined as a source of coherent light। इसलिए लेजर को हम source of coherent light कहते हैं। However, the laser light cannot exhibit perfect monochromacity, perfect directionality and perfect coherence। लेकिन लेजर लाइट भी जो है वो perfectly coherent नहीं होता है और ना तो वो परफेक्टली मोनोक्रोमैटिक होता है और ना ही परफेक्टली डायरेक्शनल होता है। Yet laser light is far more chromatic, directional and coherent than light from any other source। लेकिन ये जो लेजर लाइट है जो कि कोहेरेंट सोर्स का एग्जाम्पल है वो जो है बहुत ही ज्यादा मोनोक्रोमैटिक, डायरेक्शनल और कोहेरेंट होता है किसी दूसरे सोर्स के कंपैरिजन में। The recently developed modern lasers can produce highly characterized laser light। और जो मॉडर्न लेजर्स है उसके अंदर ये जो सारे प्रॉपर्टीज है वो बहुत अच्छी तरीके से होगा। तो अभी हम पढ़ते हैं टेम्पोरल और स्पेशियल कोहेरेंस के बारे में। द टर्म कोहेरेंस बेसिकली रिफर्स टू द डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द फेसेस एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द बीम ऑफ लाइट रेडिएशन। ये जो कोहेरेंस है वो जो है बीम ऑफ लाइट के अलग अलग पॉइंट्स पे फेसेस के बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में बताता है। इट इज ऑफ टू टाइप्स और ये जो है दो टाइप्स का है। नंबर फर्स्ट है टेम्पोरल कोहेरेंस और नंबर सेकंड है स्पेशियल कोहेरेंस। टेम्पोरल कोहेरेंस, a beam of light is said to possess temporal coherence if the phase difference of the waves crossing the 2 points lying along the direction of propagation of the beam is time independent। दो पॉइंट्स है और वो दोनों पॉइंट्स कहाँ पे प्रेजेंट है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो ये जो है टेम्पोरियल कोहेरेंस दिखाता है हम तब कहेंगे जब इन दोनों पॉइंट्स पे जो फेज डिफरेंस है वो टाइम से इंडिपेंडेंट होगा।
For this reason, temporal coherence is also called longitudinal coherence. इसलिए जो temporal coherence है उसको हम longitudinal coherence कहते हैं। ठीक है, हमने पहले भी किया था। longitudinal waves उस waves को कहते हैं जिसमें जो particle का vibration और direction of propagation जो है वो सेम होता है, perpendicular नहीं होता है, जबकि transverse waves में perpendicular होता है। ट्रांसवर्स का टी जो कि परपेंडिकुलर का उल्टा सिंबल है उसको हम वैसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में ये दोनों पॉइंट्स एग्जिस्ट करता है, इसलिए उसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल कोहेरेंस। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते तो हम कहते ट्रांसवर्स कोहेरेंस। फिगर फर्स्ट शोज अ बीम ऑफ लाइट ट्रेवलिंग अलोंग द लाइन x डैश x। यहाँ पर जो है एक बीम ऑफ लाइट दिखाया है जो कि x डैश x यानी कि x एक्सिस में क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। P and Q आर 2 पॉइंट्स, यहाँ पर पॉइंट P और पॉइंट Q भी दिखाया है ऑन द लाइन x एंड x डैश, और x और x डैश में विच इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ये दोनों पॉइंट्स लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज द फेसेस ऑफ द वेव्स क्रॉसिंग P and Q एट एनी इंस्टेंट t1 आर phi1 एंड phi2। अगर हम एग्जाम्पल को कंसिडर करेंगे तो सपोज करते हैं कि जो वेव्स है जो कि पॉइंट P और Q को पास कर रहा है, P पे जो है वेव्स का फेज होता है phi1 और Q पे जो है वेव का फेज होता है phi2, एंड द सेम व्हेन मेजर एट द इंस्टेंट t2, एंड जब हम किसी दूसरे इंस्टेंट t2 पे मेजर करेंगे तो P पे उसका फेज होगा phi1 डैश और Q पे उसका फेज होगा phi2 डैश, एंड जब हम पहले वाले जो फेज थे उसका डिफरेंस निकालेंगे एंड आफ्टर सम टाइम जो फेज था 2 पॉइंट्स पे उसका डिफरेंस निकालेंगे तो वो कांस्टेंट आएगा, वो चेंज नहीं होगा और उसको हम कहेंगे टेम्पोरल कोहेरेंस। यही लिखा है द बीम इज सेड टू possess temporal coherent if phi2 minus phi1 is equal to phi2 dash minus phi1 dash. The beam is said to possess temporal coherence if the phase difference of the waves crossing P and Q at any instant is always constant. और बीम को टेम्पोरल कोहेरेंस है हम तब कहेंगे जब जो फेज डिफरेंस होगा वेव्स के बीच में जो कि P और Q को क्रॉस करेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे वेव्स होंगे, ये वेव्स जो है इस पॉइंट को क्रॉस करेगा और इस पॉइंट को भी क्रॉस करेगा, तो ये जो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस है वो अगर हमेशा कांस्टेंट है तब हमें मिलेगा टेम्पोरल कोहेरेंस। फिर उसके बाद दिया है स्पेशल कोहेरेंस। A beam of light is said to possess spatial coherence if the phase difference of the waves crossing the 2 points lying on a plane perpendicular to the direction of the beam is time independent। और बीम को हम स्पेशल कोहेरेंस है या बीम ऑफ लाइट जो है वो स्पेशल कोहेरेंस दिखाता है, वो हम तब कहेंगे अगर जो फेज डिफरेंस होगा वेव्स के बीच में जो कि 2 पॉइंट्स को क्रॉस करेगा। अब इस केस में ये जो 2 पॉइंट्स है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन प्रेजेंट है, वो जब टाइम इंडिपेंडेंट होगा उसको हम कहेंगे स्पेशल कोहेरेंस। फॉर दिस रीजन स्पेशल कोहेरेंस इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसवर्स कोहेरेंस। इस रीजन के लिए स्पेशल कोहेरेंस को ट्रांसवर्स कोहेरेंस भी कहा जाता है क्योंकि जो पॉइंट्स है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन प्रेजेंट है। Figure 2 shows a beam of light traveling along the line x dash। फिगर 2 में बीम ऑफ लाइट दिखाया है जो कि x dash में ट्रेवल कर रहा है, दैट इज along x axis ट्रेवल कर रहा है। Here ABCD is a plane perpendicular to x dash। यहाँ पर ABCD जो है वो एक प्लेन है
जो कि x डैश से परपेंडिकुलर है एंड p डैश आर 2 पॉइंट्स ऑन दिस प्लेन विद इन द बीम ऑफ द लाइट। और p और p डैश जो है वो 2 पॉइंट्स है इसी प्लेन में। द बीम इज सेड टू possess spatial coherence if the phase difference of the waves crossing p and p dash at any instant is always constant। बीम जो है स्पेशल कोहेरेंस दिखाता है वो हम तब कहेंगे जब जो फेज डिफरेंस होगा वेव्स के बीच में जो कि क्रॉस कर रहा है पॉइंट p और p डैश को, वो कांस्टेंट होगा किसी भी टाइम पर। यानी कि यहाँ पर से जो वेव जाएगा उसका फेज और यहाँ से जो वेव जाएगा p से उसका फेज, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा किसी भी पर्टिकुलर टाइम के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज द फेज ऑफ द वेव्स क्रॉसिंग p एंड p डैश एट एनी इंस्टेंट t1 आर सेम से phi1। हम सपोज करते हैं कि जो फेज है वेव्स का जो कि p और p डैश को क्रॉस कर रहा है किसी टाइम t1 पे, वो सेम है और वो है हमारा phi1। इन दोनों वेव्स के बीच में सेम फेज है, दोनों का क्रेस्ट आ रहा है, ठीक है। एंड व्हेन मेजर एट एनी अदर इंस्टेंट t2 आर आल्सो सेम से phi2। एंड जब हम दूसरे इंस्टेंट पे दूसरे टाइम पे इसको मेजर करेंगे तब भी वो सेम आ रहा है which is phi2। In such a case the beam possess spatial coherence। तो इस केस में जो बीम है वो स्पेशियल कोहेरेंस दिखाएगा। और ये जो 2 पॉइंट्स है उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं कोहेरेंट लेंथ। अगर टेम्पोरल कोहेरेंस के केस में होगा तो उसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल कोहेरेंट लेंथ, और अगर स्पेशल कोहेरेंस के केस में होगा तो उसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स कोहेरेंट लेंथ। और जितना ये जो लेंथ है वो ज्यादा होगा उतना जो है वो स्पेशली कोहेरेंट होगा। तो कितने टाइम तक ये चीज होता है, ये जो कोहेरेंस दिखता है उसको हम कहते हैं कोहेरेंट टाइम। क्योंकि जो वेव्स है वो ऐसे कंटिन्यूअसली नहीं चलता है, जो वेव्स है वो जो है अपना फेज आफ्टर सम टाइम चेंज करता है। यहाँ पर फिगर में दिखाया है वो आफ्टर सम टाइम जो है वो चेंज होके एक अलग सा वेव देता है एंड आफ्टर सम टाइम चेंज होके एक अलग सा वेव देता है। तो ये जो चीज है, ये जो वेव है वो फॉर अ पर्टिकुलर टाइम चलेगा और उस टाइम को जिसमें हमें कोहेरेंस नजर आता है उसको हम कहते हैं कोहेरेंट टाइम। ट्रांसवर्स कोहेरेंस के केस में उसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स कोहेरेंट टाइम। लॉन्गिट्यूडिनल कोहेरेंस के केस में उसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल कोहेरेंट टाइम। तो यही है आज का टॉपिक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।